हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट कॉमर्स विद प्रीति। दिस साइड प्रीति। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि हम जो हमारी पीएचडी है, पीएचडी करने चाहते हैं तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो उनकी वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो उसकी वैल्यू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के इक्वल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखिए, सबसे पहले हमें हमारी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी हमारी क्या है, अगर हमने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अगर हम जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी करते हैं हमारी किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो हमारी पहली तो कंफ्यूजन ये क्लियर हो जाती है कि हमारी डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वैल्यूएबल होती है। सेकंड चीज हमारी क्या होती है, अगर हम जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारा जो बजट की टेंशन होती है। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ बजट हाई होता है, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हमारा बजट लो बजट में हमारी पीएचडी आसानी से हो जाती है। साथ ही साथ हमें स्टाइपेंड भी मिलता है, जो फर्स्ट 2 इयर्स में 37,000 के करीब मिलता है और आगे के ईयर्स में 42,000 के करीब अराउंड अराउंड में मिलता है। तो अगर हमारी एलिजिबिलिटी जेआरएफ नहीं है तो हम प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज एक क्या होती है, मान लीजिए हमने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसमें या तो हमें एडमिशन नहीं मिल पाता किसी भी कारण से, जैसे कि इंटरव्यू में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या कोई भी रीजन होता है जब हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन नहीं मिल पाता तो भी हम प्राइवेट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग हमें क्या देखनी है, यूनिवर्सिटी देखने से पहले हमें एक ऐसा गाइड देखना होता है जिसकी नॉलेज अच्छी हो। मतलब अगर हमारे गाइड को नॉलेज अच्छी होगी तो भी हम पीएचडी हमारी वो आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे गाइड को नॉलेज ही नहीं होगी तो हमें पीएचडी करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर हमारा गाइड अच्छा है तो हम पीएचडी को बिल्कुल आसानी से भी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ और अच्छी गाइडेंस के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड थर्ड हमारी चीज क्या आती है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हम पहला तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारी जो वैल्यू क्या होगी। हमारी जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते हैं उसकी वैल्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो ज्यादा होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के इक्वल होती है। जो यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड होती है हमारी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसकी वैल्यू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के इक्वल होगी। दूसरी चीज हमारी क्या होती है कि ये चीजें कब काम आती है, कि हमने हमारी यूनिवर्सिटी कैसी थी, हमने पीएचडी कहाँ से की है, हमारा जो रिसर्च वर्क है वो कैसा है। ये चीजें जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाते हैं, हमारा इंटरव्यू होता है, तो हमारा एपीएस स्कोर बनता है। जैसे हमने बीकॉम में कैसा परफॉर्म किया, मान लीजिए मेरा पेपर टू कॉमर्स है उससे रिलेटेड बता रही हूँ मैं, यानी कि बीकॉम को छोड़िए, बैचलर मान लीजिए, बैचलर में हमने कैसा परफॉर्म किया है, मास्टर से में हमने कैसा परफॉर्म किया है, उसके जो हमारे मार्क्स होते हैं, परसेंटेज होती है, उसके बेस पर हमें मार्क्स मिलते हैं। सेकंड चीज हमारी जो हम पीएचडी, अगर हमने पीएचडी की है तो उसके मार्क्स हमें इस एपीएस स्कोर में मिलते हैं। अगर पीएचडी नहीं की है तो ये मार्क्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। थर्ड चीज क्या होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी थी, मतलब हमने जहाँ से पीएचडी क्वालिफाई किया है, पीएचडी हमारी डिग्री ली है, वहाँ की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी थी। ये चीज एपीए में हमारे स्कोर बढ़ाती है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही लो लेवल की है तो हमें यहाँ स्कोर कम मिलता है। अगर हम हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज में अपने पीएचडी करते हैं तो यहाँ पर स्कोर भी हमें हाई मिलता है। तो इसका, इन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग का बेनिफिट हमें यहाँ इस एपीए स्कोर में मिलता है। तो ध्यान रखें, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटीज का बैकग्राउंड जरूर चेक करें। मतलब कि हम जिस यूनिवर्सिटी में हम पीएचडी करना चाह रहे हैं उसकी रैंकिंग कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कितना हाई पोटेंशियल रखते हैं ये यूनिवर्सिटीज, ये देखना है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू गवर्नमेंट के इक्वल होगी, अच्छी हाई परफॉर्मेंस वाली अगर हमारी यूनिवर्सिटी होगी प्राइवेट, तो उसकी वैल्यू गवर्नमेंट के इक्वल होगी, तो यही वो यहाँ एपीए स्कोर में हमारे लिए हेल्पफुल होगी।
फोर्थ चीज हमारी क्या होती है, मान लीजिए हमें बजट प्रॉब्लम आती है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर हम पीएचडी करते हैं तो हमें बजट प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस हाई होती है, वही हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें फीस हमारी लो होती है। लो फीस के साथ साथ है ये तो हम स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जो यूजीसी द्वारा हमारी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो भी हमें स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाती है अगर हमारा जीआरएफ क्वालिफाइड है। तो जीआरएफ क्वालिफायर्स के लिए अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी सर्च करो जो यूजीसी गाइडलाइंस के अंडर आती है और हमें स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाती है। अगर हमारे पास हम जीआरएफ क्वालिफाई नहीं है तो अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने जाते हैं तो हमारा बजट क्या है, हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा लगती है। दूसरी चीज, अगर जब जितनी भी हम हाई रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज देखेंगे उसमें तो फीस हाई होगी, लेकिन वही अगर लो बैकग्राउंड वाली यूनिवर्सिटीज है उसमें फीस लो होगी। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम लो जो प्रोफाइल वाली यूनिवर्सिटीज में अगर अपनी पीएचडी करते हैं तो ये एपी हमारे इस एपीए स्कोर में इफेक्ट डालेगी। तो हमें देखना क्या है, अगर हम ये बजट प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप क्या कीजिए, आप अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाइए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, आपकी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं तो आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। आप अगर देखिए, ये अगर जेआरएफ भी हम क्वालिफाई कर किए हुए होते हैं तो ये भी हमारे एपीएस स्कोर में हेल्प करता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या रखिए कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को ऐसा बनाइए कि आप गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट कर सकें, मतलब आप जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए। अगर एक दो अटेम्प्ट में आपका नहीं हो पाता है जेआरएफ तो आप गिव अप मत कीजिए, साथ के साथ तैयारी कीजिए। मतलब आप 6 मंथ्स देकर देखिए अपने जो एग्जाम को, नेट एग्जाम को। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो आप पीएचडी जो है अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कीजिए। अदरवाइज अगर आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी होगी तो आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब हम आपके बजट का भी, आपके एपीएस स्कोर का भी, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग का भी। तो होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। ऐसी ही गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।